सिपाही हैं, सिपाही। हम जुल्मी नहीं है सिपाही। हम अधिकार दिलाएंगे और अपना अधिकार लेंगे। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं जनपद औरैया की राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की जिला कमेटी कार्यालय पर आज पत्रकारों ने एक बैठक की, जिसमें पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विचार गोष्ठी हुई और जो संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र, ID कार्ड और प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया और एक दूसरे का सबका परिचय हुआ। यहीं पर संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी पोरवाल जी मेरे पास मौजूद हैं। चल पूछे सर, आज जो संगठन की बैठक हुई है, किन मुद्दों को लेकर हुई है? देखिए, पहले तो सभी संगठन के पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि जानकारी में आया कि एक मऊ में कार्यक्रम हुआ था, जनपद औरैया से और अन्य प्रदेशों से हमारे जो है पदाधिकारीगण आए हुए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। उसी के संदर्भ में आज जनपद औरैया के जिला कार्यालय पर सभी पत्रकारों का, संगठन के पदाधिकारियों की एक बैठक रखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पत्रकारों के ऊपर आए दिन हो रहे उत्पीड़न, अत्याचार प्रशासन द्वारा या कहें कि दबंगों द्वारा जो पत्रकारों के ऊपर आए दिन उत्पीड़न हो रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग समय समय पर बैठक करते रहते हैं, उसकी समीक्षा करते रहते हैं। और हम लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं कि कोई भी पत्रकार हो, हमारे संगठन से जुड़ा हो अथवा ना जुड़ा हो, अगर वो किसी भी चैनल का पत्रकार है और वो प्रशासन द्वारा या किसी दबंग के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, तो हमारा संगठन पूरा उसका जो है पूरी सपोर्ट करता है, पूरी मदद करता है, सही तथ्यों पर उसको न्याय दिलाता है। और मैं अपने संगठन से यही कहूँगा कि अगर ऐसा कहीं होता है तो तुरंत संगठन को अवगत कराएं और पूरे संगठन के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी एक अनुरोध करूँगा कि ऐसी कोई स्थिति ना आने पाए जो हम लोगों को या संगठन की किसी तरीके से कोई बदनामी हो। ऐसा कार्य करें जो आज संगठन हमारा बुलंदियां छुए और हम लोगों की निष्पक्ष निस्वार्थ होकर के मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं था वयोवृद्ध पत्रकार उपाध्यक्ष संजीव तिवारी जी और श्री कृष्ण तिवारी जी हैं। मैं उनसे पूछते हैं, आज जो बैठक हुई है और प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र सभी को भेंट किए गए हैं, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक की गई है? राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जनपद औरैया में जो मासिक बैठक होती है वो बैठक हुई है। और मऊ से जो आई कार्ड, प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र जो मऊ में जो तृतीय स्थापना दिवस हुआ, उसके चलते अपार सफलता के कारण हम लोगों ने यहाँ एक बैठक की और पत्रकार संगठन को मजबूत करने के लिए जो बैठक की है। और किसी पत्रकार का उत्पीड़न हम लोग नहीं होने देंगे, कदम से कदम मिला के काम करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें प्रमोट किया, प्रदेश से हमें राष्ट्रीय में ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जगदीश सिंह जी। पर मऊ जनपद में 20 मार्च को संगठन को लेकर के एक बहुत बड़ी सम्मेलन हुआ है, तो उसमें पूरे देश के पत्रकार इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है? तृतीय स्थापना दिवस मऊ में पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए और अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। पत्रकारों का कोई नेता नहीं होता है, पत्रकारों के नेता हम लोग पत्रकार ही होते हैं। तो हम लोगों को शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलती है। पत्रकारों को हर जनपद में आवास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को तो उन्होंने टोल फ्री अभी नहीं किया है, लेकिन घोषणा की है केवल, तो टोल फ्री होना चाहिए। मान्यता प्राप्त पत्रकार हो या बिना मान्यता प्राप्त पत्रकार हो, टोल फ्री हो। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में एक पत्रकार मुफ्त यात्रा हो और हर जनपद में पत्रकार आवास हो और हर पत्रकार का 5 लाख का बीमा हो। जो एक्सीडेंट में हम लोग कवरेज करने जाते हैं, खबर कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो पत्रकार के परिजन को 5 लाख रुपया दिया जाए। तो हम यही शासन से मांग करते हैं। और तृतीय स्थापना दिवस मऊ में यही मुद्दे उठाए गए थे, माननीय मंत्री जी बैठे थे, तो हमने कहा भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में आप अपनी हमारी बात पहुंचाएं। पत्रकारों का बहुत उत्पीड़न होता है, किसी के खिलाफ खबर चला दी तो हाल मुकदमा लिख जाता है, तो पत्रकारों का उत्पीड़न हर जिले में होता है। तो ऐसा न हो, और जो पत्रकार का उत्पीड़न करे उसको 5 लाख रुपया मुआवजा उससे दिलवाएं पत्रकार को। और शासन से पत्रकार फोरम हो, मान्यता प्राप्त पत्रकार हो या बिना मान्यता प्राप्त पत्रकार हो, किसी भी चैनल, किसी अखबार का हो, सबको आवास होना चाहिए, सबको टोल फ्री होना चाहिए, सबके और परिवहन निगम में बस फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि मान्यता प्राप्त को ही दें। पत्रकार होता है, छोटा हो या बड़ा हो। जी धन्यवाद। बहन जी हैं प्रतिभा अवस्थी जी और
महिलाओं को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, उनकी जगह जगह जाकर के उनकी मदद करती है, हर तरीके से मदद करती हैं। चलिए मैं पूछते हैं बहन जी, जो महिलाओं पे आज दिन अत्याचार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कहीं कहीं मासूम बच्चियों के साथ में घटनाएं हो रही हैं। आज कल एक नाबालिग बच्ची के साथ घटना घटी है, उसकी हत्या भी कर दी गई है, तो उस पर आप क्या विचार विमर्श करेंगे? ये गलत हो रहा है। हम जैसे निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार हैं तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम लोग समाज में जाकर, गांव में जाकर, चप्पे चप्पे में जाकर के और ये आवाज़ उठाएंगे। और मेरा तो VIP इंडियन न्यूज़ है और सभी पत्रकारों को मैं निवेदन करती हूँ कि चप्पे चप्पे पे जाएं और आवाज़ को उठाएं और बुलंद करें। ये डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, पत्रकारों का तो मौलिक अधिकार होता है, वो मतलब अपनी खबर को चला सकते हैं। किसी भी तरीके से डरना तो है ही नहीं, या विद्यालय हो या नगर हो या चौराहा हो या विधायक हो या सांसद हो या मार्केट हो, कोने कोने पे जाए और खबर को चलाएं, निर्भीक होकर के, ऊर्जावान होकर के, क्रांतिवान होकर के, क्रांतिकारी बन के, और मतलब किसी भी प्रकार से डरना नहीं। हम पत्रकार हैं, हम चौथा स्टंप, हमें अपना डंका और झंडा दोनों ही गाड़ना, क्योंकि हम राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के एक सिपाही हैं। सिपाही, हम जुल्मी नहीं है सिपाही, हम अधिकार दिलाएंगे और अब अपना अधिकार लेंगे। चलिए बहुत बहुत पत्रकार संघ भारत जिंदाबाद। पत्रकार